जो टॉपिक है मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि व्हाट इज SQ3R। हमें मोस्टली स्टूडेंट जो अपनी क्लास में FSC लेवल पे होते हैं, मैट्रिक लेवल पे होते हैं और इवन मेडिकल्स और किसी भी फील्ड में होते हैं, इसके लिए जो ये मेथड है, आई थिंक आप कहीं पे भी देखें, मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछूं तो उनको पता भी नहीं है SQ3R है क्या। तो मैंने यही सोचा कि इसके बारे में मैं वीडियो बना लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि SQ3R। एस ये है फिफ्थ कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब 5 वर्ड्स हैं। आप अगर इसको रिहर्सल करते रहें आपकी मेमोरी और आपकी जो IQ लेवल, AQ लेवल, वो टोटल कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है। तो हम अगर स्टैंड फॉर एस करें, व्हाट इज मीन फॉर एस मीन सर्वे। आप कोई भी स्टडी का करना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले एक जो मेन टॉपिक होता है आप उसको देखें, व्हाट इज अ चैप्टर नेम। मतलब आप चैप्टर नेम को स्टार्ट करते हैं तो पहले सर्वे में ये आता है कि आपने चैप्टर को देखना है। सपोज कोई भी चैप्टर का नाम है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, ह्यूमंस, किसी का भी आ रहा है, तो आपने ये पहले देखना होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। आपने उसका टोटल पहले चैप्टर नेम, देन आपने उसकी मेन हेडिंग्स देखनी होती हैं। हेडिंग्स के बाद वो ये बताता है कि आपने एक मेन ओवरव्यू लेना होता है। ओवरव्यू में क्या होता है कि चैप्टर्स के अलावा जो उसके में सब हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स को देखें और उसके साथ जो मेन पैराग्राफ्स में पिक्चर्स बनी हुई हैं, अपलोड डायग्राम्स बनी हुई हैं, आप उसको मेन ओवरव्यू करें। एक सर्वे ओवरव्यू आपने पढ़ना नहीं है कि बिल्कुल इसको मैं पढ़ता रहूं, तो आपकी नेवर स्टडी, इट इज नॉट गुड मेथड फॉर स्टडी। आप पहले उनको मेन देखें, अपने माइंड में आइडिया बनाएं, फिर आप नेक्स्ट स्टार्ट करें। सर्वे के बाद आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में ये होता है कि आप माइंड में एक पेज रखें अपने पास और उसमें ना क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द पॉसिबल क्वेश्चंस अबाउट इट। अगर आपके पॉसिबल क्वेश्चंस में आपने क्या होता है कि व्हाई, व्हाट, व्हेन, लाइक दैट क्वेश्चंस। Before you begin to read the first section, turn the headings of the first section into a questions. Then write to answer the questions that you generated. आपने जो क्वेश्चन जनरेटेड किए होते हैं आप उनको अच्छी तरह देखें, उनको पढ़ें कि मैंने एक्चुअली बनाया क्यों है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस बना लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि मैंने क्वेश्चंस बनाया क्या है। तो आपको मैं ये, इसके बाद आपने क्या करना आता है, फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट what you are about to read. It makes you to try to predict what are the answers about it. Means you will predict the answers and you will go through the studies. The chapters will definitely portions, and then your IQ and mentality level and your concentrations will be more powerful than to study the whole chapter from A to Z. Then after 3R, then write this is a third portion after question. This is a reading the text material under the headings, subheadings and diagrams. तो इसमें आपने क्या होता है कि आपने जो भी आपने क्वेश्चन रेज किए हुए हैं, आपने जो मेन सर्वे किया हुआ है, आपने उसको देखना है और उसके बाद आपने रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। उस रीडिंग्स में क्या होता है कि आपने स्टार्ट करना है कि मैंने क्वेश्चंस क्या जनरेट किए थे और इसके पॉसिबिलिटीज क्या आंसर हैं। आप अपने माइंड में रीडिंग करते हुए अपने माइंड में जनरेट करते जाएं, लाइक ओवरव्यू। एक विजुअल, एक होती है विजुअल मेमोरी और एक होती है आपकी जो कैप्चरिंग मेमोरी। आपने जो देखा होता है वो उसको सुकून से याद कर। एक इमेजिनरी मेमोरी होती है। आपने सपोज मैं कहता हूँ कि आपने रीड किया, वो कहता है कि एक कौवा था, वो पानी प्यासा था। आपके मैंने कौवा वहां पे आ नहीं रहा बिल्कुल, आपने वहां पे बैठ के एक इमेजिन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो माइंड में जो पिकिंग पावर होती है, आपकी जो आई थिंक मेमोरी पावर होती है, इट विल बी इम्प्रूव। एंड देन आफ्टर रीडिंग दिस इज अ रिसाइट। Recite is the main subheading of the SQ3R. We can go through at the end of the first heading, these sections, answer the questions that you are formulating, and then recite the answer in your own words. Like most of the students recite the whole book and read everything and just copy the answers of that textbook. It's not good to increase the IQ and AQ levels. So I request to all students, those students who are studying, please study definitely and formulating the questions.
then recite the books and make your own words and show your on paper. This is that if you find you are unable to recall a part of all the answers, glance over the sections again. अगर आप वो क्वेश्चंस अच्छी तरह याद नहीं कर पाए और आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप उस जो आपने टॉपिक पढ़ा होता है आप उसको दोबारा देखें, ओवरव्यू करें कि क्या मेरे पास मिसिंग हुई है. दिस इज अ रीडिंग क्वेश्चंस आफ्टर रिसाइट. Then this is the last step of the recitations. Do not make, please back. Do not make any notes until you have read the entire section. Most of the students starting to make notes from A to Z, and they just copy the books. अगर आप बुक्स को दोबारा कॉपी करते रहते हैं तो एट द एंड यू विल स्वॉट अप द होल बुक्स. इट्स नॉट गुड फॉर यू. आप जस्ट पूरा टॉपिक पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ लें. जब टॉपिक पूरा हो जाए आप उसमें मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको पिक करें. जो मेन पॉइंट्स होते हैं अपना रजिस्टर उठाएं और वहाँ पे क्वेश्चंस लिखते जाएं. क्वेश्चन लिखने के बाद आपने जो पॉइंट्स वहाँ से बुक से निकाले होते हैं आप वहाँ पे रीड करते जाएं. Then the last steps of the SQ3R is review. रिव्यू में ये होता है कि आपने जो चीज़ पढ़ी होती है आपने माइंड में बैठे हुए सुकून से देखना होता है कि मैंने क्या पढ़ा है. सपोज आपने क्वेश्चंस भी रेज किए हुए हैं, आपने वहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपने पॉइंट्स भी नोट्स किए हुए हैं और इसके अलावा आपने सब कुछ देखा हुआ है. लेकिन आप जब रिव्यू करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन होता है कि आप जब देख रहे होते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने सपोज 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने रेज किए हुए थे, तो आपने आंसर जो वहाँ से फाइंड आउट किया वो 3 to 4 थे, तो आपके 2 क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है. तो आपने रिव्यू फिर दोबारा करना होता है कि आइदर आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क और नॉट, आई हैव कंप्लीटेड माय एवरी टास्क और नॉट. आपने ये क्वेश्चंस काफी कंप्लीट करने के बाद आपने रिव्यू में क्या देखा, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड द रीडिंग्स एंड इंटायर चैप्टर, लुक ओवर द नोट्स दैट familiarized you are with and the important information in the chapter. Check your memory by covering your notes and recitations the main points of the note. इसमें ये मेन पॉइंट्स बताया जाता है कि आप इसके अगर फोकस करें तो वो ये पोर्शन होता है कि आप जब देख रहे होते हैं सारे क्वेश्चंस रेज करने के बाद आप अपने माइंड को देखना चाहते हैं. आप लाजमी नहीं है कि अपने सामने बुक्स रखें, नोट्स रखें, आप वहाँ पे एक साइड पे चले जाएं, वहाँ पे एक माइंड में ओवर विजुअल मेमोरी बनाएं. मैंने आज क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने ये देखना होता है कि मुझे याद कितना है. अगर आपको याद कम्प्लीटली लाइक इन फर्स्ट टाइम, if you have completed 20 to 30 40% work, it's better for you. Then recite again, start the main topics of the SQ3R means सर्वे करें और क्वेश्चन रेज करें जो क्वेश्चंस आपने लिखे होते हैं. फिर आपने रीडिंग स्टार्ट करने देनी होती है. रीडिंग के बाद आपने जो रिसाइट करना होता है और लास्ट स्टेप फिर आपने रिव्यू करना होता है. देन रिपीट द एवरीथिंग देन you can improve the memory and then you will finalize the method of your book readings. And you will improve your memory and your retention power, and after completion of the work you will feel more comfortable. It's better for study and it's better for FSC metric, even every fields of the students, even the professional students. Okay, I hope that you have it's informative for you, and thanks so much.